कैसे हो हमारे प्यारे सभी टेक्नीशियन भाइयों। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, स्टैंड बाई की कंडीशन में कई बार ऐसा फॉल्ट आता है कि जब ना तो कोई आईसी शॉर्ट होती है ना कोई कैपेसिटर शॉर्ट होता है। सभी वोल्टेज भी प्रॉपर एकदम बढ़िया बन रहे होते हैं। बोर्ड की अच्छे से सर्विसिंग भी कर दी जाती है। उसके बाद आप उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह भी देखते हैं कि भैया सॉफ्टवेयर की कमी तो नहीं है। तो कहीं भी कोई कमी ना मिलने पर हम क्या ऐसी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमारा टाइम भी खर्च हो जाता है और बोर्ड भी ठीक नहीं होता और डिमोटिवेट हम वैसे हो जाते हैं कि भैया हमसे क्यों नहीं हो पा रहा है। और अगर हम इसे कहीं और भेज दें, किसी और ने ठीक कर दिया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी कि भैया दुकानदार को नहीं आता कुछ भी। तो कौन सी वो गलती करते हैं, क्या हमें उसमें चेक करना चाहिए, आज इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे। तो इस बोर्ड में ना तो कहीं शॉर्टिंग है, वोल्टेज भी हर जगह प्रॉपर बढ़िया आ रही है, कार्बन वगैरह तो लगा हुआ था, धूल मिट्टी भी काफी थी, सर्विसिंग वगैरह कर ली गई है, जिस जिस जगह पे जरूरत थी वहां वहां कर ली गई है। पूरे बोर्ड को नहीं धोया गया, नहीं तो क्या होता है ना, इन चीजों के अंदर पानी भर जाता है। इन चीजों में पानी भर जाता है ना तो सुखाने में काफी टाइम लग जाता है, तो इसलिए इसको पूरा ना धो करके सिर्फ इतने एरिया को सफाई करी गई है। और इसमें क्या चीज़ हमने चेक करनी है बाद में, जैसा कि अभी हमने बताया कि जब आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जब चेक कर लेते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों देखना पड़ेगा एक बार आपको इस बड़ी स्क्रीन की तरफ। तो थोड़ा-सा इसे ज़ूम कर देते हैं और आपको वो पॉइंट दिखाते हैं जहाँ पर हमने चेकिंग करनी है और इनमें कौन-कौन से रेजिस्टेंस आपको चेक करने चाहिए। तो ये है दोस्तों इसका मेन आईसी और ये है इसका रैम आईसी और ये इसकी है मेमोरी आईसी। तो हमें जो खास बात देखनी चाहिए वो ये देखनी चाहिए कि मेन आईसी और रैम आईसी से जो डाटा के कनेक्शन, जो या कह सकते हैं कि इन दोनों आईसीओ की कम्युनिकेशन के लिए जो कनेक्शन बने हुए हैं, उन कनेक्शंस के बीच में आप लोग ये जो पैक रेजिस्टेंस देख रहे हैं, पैक रेजिस्टेंस तो चेक करते ही हो आप लोग, लेकिन साथ में दोस्तों ये जो सिंगल सिंगल रेजिस्टेंस लगी है ना, ये रेजिस्टेंस बहुत कम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो इनको जब आप चेक करने की आदत डाल लोगे तो आप बहुत बारीक फॉल्ट भी, गहराई के फॉल्ट भी निकालना सीख जाओगे। और अगर ऐसे बोर्ड आपकी दुकान पे पड़े हैं जिनको आपने रिजेक्ट कर रखा है, चाहे वो कोई भी हो, उनको एक बार आप उठा करके ये चीज़ ज़रूर चेक करना। मैं आपको प्रैक्टिकली चेक करके बताऊंगा और ये भी आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे पता चले कि वो खराब है या नहीं है रेजिस्टेंस। तो आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप नए हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कोर्स करना है मोबाइल रिपेयरिंग या एलईडी टीवी रिपेयरिंग बहुत ही सरल तरीके से, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। तो जब आप दोस्तों हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हमारी गुणदक्षिणा मिल जाती है और जिससे हम आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाने की कोशिश करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको चेक करके बताते हैं कि हम इन रजिस्टेंसों को कैसे चेक करते हैं और कैसे इन खराब होने पर इनका पता लगाते हैं। तो इसमें दोस्तों शुरुआत करेंगे दोस्तों यहाँ पर इनसे, पैक रेजिस्टेंस से पहले हम शुरुआत करेंगे। और मैं मीटर को 2000 ओम की रेंज पे रखा हुआ है और इसको बजर, ये वाला जो मीटर अगर आपके पास है तो क्या होता है दोस्तों, इसके बजर वाली जगह से आप 2000 ओम तक की रेजिस्टेंस यानी 2K तक की रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ से एक बार चेक करके आपको दिखाते हैं। तो मीटर को यहाँ रख लेते हैं। 23, 23, 23, 23, 23, 23। ठीक है, अब ये वाली चेक करते हैं। 22 ओम, 22 ओम, 22 ओम, 22 ओम। ये 23 ओम्स है, ये भी 23 के आसपास दिखा रहा है। ये दोस्तों ये 22 ओम की रेजिस्टेंस होती हैं जो मीटर में ना थोड़ा बहुत कम दिखा दे, ज़्यादा दिखा देता है, ज़्यादा या कम। तो ये सब 22 ओम की रेजिस्टेंस है। ये भी ठीक है। ये 28 और ठीक से मीटर ना लगा होगा तो थोड़ा बहुत दिखा रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। एक रेजिस्टेंस दिखा रही है 1735 ओम। हो सकता है मीटर ठीक से ना लगा हो, इसको साफ करेंगे। ये अब देखो, ये नीचे वाला ही है, ये 30 दिखा रहा है, इसमें कुछ कमी है दोस्तों इसके अंदर देखो। 1700। हम्म। तो इसकी वैल्यू बाकियों से मैच नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा वैल्यू दिखा रही है और इसी वजह से इस रैम आईसी का, मेन आईसी से जो डाटा का लेन देन है उसमें रुकावट आ रही है। तो इसका फॉल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अभी फ़िलहाल किस कंडीशन में है।
तो हमने पावर दे दी है, यहाँ पर आप देख सकते हो सप्लाई यहाँ पे रखी है, इसको पावर दे दी है और इसमें कोई इंडिकेटर नहीं आ रहा। तो अब हम यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को चेंज करके देखेंगे और ठीक बोर्ड होता है नहीं होता ये देखेंगे। अब ये रेजिस्टेंस चेंज कैसे करी जाए, इसके लिए आप या तो सेम पैक रेजिस्टेंस किसी दूसरे बोर्ड से निकाल के लगा सकते हो, 22 ओम की रेजिस्टेंस पैक रेजिस्टेंस आप लगा सकते हो, या फिर आप ये काम कर सकते हो, या तो ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं ना जी, ये दो ट्रैक जो है या तो कट करो आप, कट करने के बाद जो नॉर्मल रेजिस्टेंस होती है ना कार्बन रेजिस्टेंस, उनका एक सिरा यहाँ सोल्ड कर दो, एक का यहाँ और दूसरे का कट के बाद ट्रैक को छील के यहाँ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे हमारे पास किसी बोर्ड में अगर 22 ओम की रेजिस्टेंस पड़ी हो तो हम उन बोर्डों में से ढूंढेंगे, चेक करेंगे, और इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि सेम बोर्ड ही आपके पास हो। दोस्तों बोर्ड चाहे कोई भी हो, आप किसी में से भी निकाल के लगा सकते हो। तो स्क्रैप में हमारे पास ये सेम बोर्ड भी पड़ा हुआ है वैसे तो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सेम बोर्ड ही हो। आपके पास कोई भी बोर्ड हो जिसमें 22 ओम की रेजिस्टेंस लगी हो, पैक रेजिस्टेंस, तो आप वो निकाल के लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि ये बोर्ड है, इसके अंदर यहाँ पे उसी जगह से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे जहाँ पर ये लगी हुई है। तो यहाँ से हम ये रेजिस्टेंस निकाल के इसमें लगा देते हैं। इसके लिए पहले एक काम करते हैं, रैम आईसी को ढक लेते हैं ताकि इसके ऊपर कोई हीट ना पड़े। इस लगा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, पहले वाली मैं चेक करा देता हूँ आपको। ये हमने यहाँ पे रखी है, ये वाली जो निकाली थी उसमें से थोड़ी सी छिटकने का डर है इसका। ओहो, छिटक गई, गिर गई कहीं पे वो उड़ के। तो वो तो सब दोस्तों आपको दिखाई दिया था हमने। अब जो खराब वाली थी वो भी यहाँ से निकल के कहीं गायब हो गई। चलिए तो अब ये देखते हैं। ये अब दिखा रहा है 24 ओम, जो पहले दिखा रहा था 1300 कुछ करके। आप चाहें तो पीछे वीडियो को करके देख सकते हैं। ये रही, मिल गई, ज़्यादा दूर नहीं गई। चेक करा दें दोबारा। अब उल्टी करके चेक करा देते हैं दोस्तों आपको। पेस्ट पड़ी हुई है ना, ये पेस्ट भी लगी हुई है इसमें, तो इसलिए मीटर ठीक से लग नहीं पा रहा इसमें। चलिए ये तो चलो दिखाई दिया था दोस्तों आपको हमने। अब ये देखते हैं कि बोर्ड की क्या कंडीशन है। लो जी, हमने इसमें बोर्ड टेस्टर भी लगा दिया है और ये देखिए यहाँ पे इंडिकेटर भी ऑन हो गया है और ये पिक्चर भी आ गई है। एक बार मैं आपको बटन दबा के दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये मेमो आ गया और ये वॉल्यूम अप डाउन भी यहाँ पे हो रहा है। तो अब ये बोर्ड बिल्कुल ओके हो गया है। तो इसमें जो लो वैल्यू की रेजिस्टेंस ख़राब थी उसको चेंज करके ये हो गया ठीक। तो आपके पास भी अगर आती है कोई प्रॉब्लम, चाहे ये बोर्ड हो चाहे कोई और भी हो, तो आप ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनको आप ज़रूर चेक करें। मतलब जो रेजिस्टेंस होती हैं, बारीक रेजिस्टेंस, खास तौर पर मेमोरी आईसी और मेन आईसी से जो कनेक्ट होती हैं। तो आपका जो स्टैंड बाय का प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, जैसे टीवी रिस्टार्ट होना या कभी ऑन होना कभी ना होना, तो ये सारी आप ठीक कर पाओगे। तो कैसी लगी ये वीडियो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारी गुरुदक्षिणा समझ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप सीखना चाहते हैं राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मोबाइल रिपेयरिंग या एलईडी टीवी रिपेयरिंग, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।